Welcome back class 10th students. Students, in the previous video I have solved exercise 3.2 fourth question first part. So now it is the second part and the instructions were given in that question कि आपको क्वेश्चन पढ़ के ये डिफाइन करना है कि उसके अंदर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो आप उसका ग्राफ प्लॉट करिएगा और इनकंसिस्टेंट है तो आप उसको ग्राफ मत प्लॉट करिए, खाली उसको आपको लिखना है इट कंटेन्स इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सो नाउ first part I solved. Now see the second part. So here this equation is given x minus y is equal to 8 and second is 3x minus y is equal to 16. पहले हमने इनको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में सब एक तरफ ले जाएंगे और इसको जीरो के इक्वल आप कर देंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज द जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। So a1 is the coefficient of x. So a1 is 3. Here in the first equation, a1 is 1, b1 is minus 1, c1 is minus 8. In the similar way, a2 is 3, b2 is minus 3 and c2 is minus 16. इनको हमने इस तरह की फॉर्म में लिख लिया a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की फॉर्म में। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो केस आपके पास आ रहा है कि माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और इन द सिमिलर वे ये माइनस 8 अपॉन माइनस 16 है, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 8 टू जा 16। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों प्रपोर्शन हैं शुरू वाले। इट मीन्स यहाँ पे जो केस है वो ये है कि 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ओके, इट मीन्स 1 अपॉन 3 के तो इक्वल है लेकिन 1 अपॉन 2 के इक्वल नहीं होगा, तो इसको आप कट कर दीजिए। इट मीन्स यहां पे जो कंडीशन फॉलो होगी वो होगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। स्टूडेंट, ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में आपके पास नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन मींस इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इट मींस लाइन विल बी पैरेलल। अगर इनको आप ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल लाइंस आपके पास आएंगी। सो यू मस्ट राइट इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सिर्फ इतना ही करके आपको छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन आपको बुक में दी है उन्होंने ये कहा है कि जस्ट आपको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास इनकंसिस्टेंट है तो इसमें ग्राफ प्लॉट नहीं होगा। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द थर्ड पार्ट। Now see the third part. The equations are 2x plus y minus 6 is equal to 0. It is 2x plus y minus 6 is equal to 0 and second is 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. Okay students, now find out a1, b1, c1 in the first equation. So a1 is 2 here. ये तो ऑलरेडी आपके पास जनरल फॉर्म में है, इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। सो a1 is 2, b1 is 1, c1 is minus 6. In the similar way, a2 is 4, b2 is minus 2 and c2 that is minus 4। तो आप इसको a1 अपॉन a2 वाली फॉर्म में रखिए। सो देयरफॉर 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2। यहां से ही पता चल रहा है ये आपस में इक्वल नहीं है, सो दे आर नॉट इक्वल। सो इट मीन्स कंसिस्टेंट सॉल्यूशन।
बिकॉज a1/a2, क्या लिख देंगे इसके आगे, बिकॉज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ऐसा होने से क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस। सबसे पहले हम पहली लाइन लेते हैं, फॉर लाइन फर्स्ट, तो फॉर 2x प्लस वाई माइनस 6 या इज इक्वल टू 6 भी आप लिख सकते हैं। x की जगह आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, x की जगह मैं 2 रख रहा हूं, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, y भी आपके पास 2 आ जाएगा, क्योंकि 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। इन द सिमिलर वे आप x की जगह अब 1 रख सकते हैं, तो y का वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 2 दैट इज 4। तो इन प्लॉट्स को आप ड्रॉ करेंगे, so it is point 1, it is 2 3 4 5 6, in the similar way 1 2 3 4 5 6, so it is 2 2, so just this is point 2 2. Next is 1 4, it is 1, that is 4, this is point 1 4। स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को आप स्केल से ज्वाइन कर देंगे। So this is line, that is 2x plus y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपने लाइन का इक्वेशन लिख दिया है। नाउ कंसीडर द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन इज 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ यूजिंग द नेक्स्ट लाइन, दैट इज 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसमें भी आप बॉक्स बनाएंगे, यहां पे आप x का वैल्यू पुट करिए, x का वैल्यू सपोज मैं यहां पर 2 पुट कर रहा हूं, तो जगह 4 2 जा 8, सो इट इज 8 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, सो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, क्योंकि 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 8 दैट इज 4, माइनस से माइनस, सो y इज 2, so x is 2 then y is 2। okay students, then after take the another value, suppose you are taking 3, 4 3 ja 12, so 12 minus 2y is equal to 4, minus 2y is equal to minus 8, so y is equal to 4, so it is 3 4, so just we will use this point, it is 2 2, 2 2 is the same point as you may see here, 2 2 is the same point। now come to 3 4, it is 3, that is 4। this is point 3 4। इन दोनों पॉइंट्स को भी आप ज्वाइन करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, so this is second line, that is 4x minus 2y minus 4 is equal to 0। so in this manner on the graph paper, students, you will plot the graph। now I hope that the fourth part will be solved by you। now taking the fifth question, students। now students, it is the word problem। in this word problem, question number 5, it is, as you may see here,
कह रहे हैं half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width, उस लेंथ जो है उसकी width से 4 मीटर ज्यादा है, is 36, यानी कि जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर है वो 36 के इक्वल है और लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेथ यानी कि विड्थ आप बताइए क्या होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव रिटन दिस लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 5 इट इज as you may see here, let length of the rectangular garden be x meter, you must write here, and width of the rectangular garden be y meter। क्योंकि आप जानते हैं कि पेरीमीटर जो होता है बच्चों रेक्टेंगल का वो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ के इक्वल होता है, 2 टाइम्स इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। इन दिस मैनर यू विल राइट। नाउ कम टू द लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने कहा था कि जो लेंथ है उसका विड्थ से 4 ज्यादा है, तो x लेंथ है ना, तो लेंथ और विड्थ क्या है 4, तो विड्थ 4 से 4 ज्यादा है तो आप y के अंदर 4 ऐड करेंगे। 6 ज्यादा होता तो 6 ऐड करते। तो इन दिस सिमिलर मैनर ये y आप इधर ले आए हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन हमने 1 ऐड करा है। अब क्वेश्चन ये आता है, आप कहेंगे ये आप y इधर क्यों ले आए, मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा जिससे x और y की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं जो आगे की एक्सरसाइजेज में यूज होंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग उन्होंने कहा है कि जो उसका हाफ ऑफ द पेरीमीटर है वो 36 के इक्वल है। तो पेरीमीटर आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई है, इसको 2 से आपने डिवाइड कर दिया है, डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट 36 एज यू मे सी हियर। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गया है। तो नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशंस। सो स्टूडेंट्स जो पहले इक्वेशन आए थे हमारे पास वो था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और जो सेकेंड इक्वेशन आई है वो आई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इनको दोनों को हम क्या कर देंगे, you will write adding first and second, you must write here adding you will write adding equation first and second in this manner you will write। now you will add this, आप देख रहे हैं माइनस वाई विल बी कैंसल्ड बाई प्लस वाई, ये माइनस वाई जो है ये प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा एज यू मे सी हियर। ओके, x और x को अगर आप ऐड करते हैं तो 2x हो जाता है और राइट साइड में ये 40 हो जाएगा, 4 plus 36 that is 40। so therefore x is equal to 40 upon 2। तो x का वैल्यू बच्चों 20 मीटर आ गया है, तो इट इज द लेंथ। अब x का वैल्यू 20 इधर आप फर्स्ट में पुट कर सकते हैं और सेकंड में पुट कर सकते हैं। मैं x इज इक्वल टू 20 सेकंड में पुट कर रहा हूं। नाउ फ्रॉम सेकंड, यहाँ पे x की जगह मैं 20 पुट कर रहा हूं, सो इट इज 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो y इज इक्वल टू 36 माइनस 20, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 16। सो स्टूडेंट्स इट मीन्स हमारे पास जो लेंथ ऑफ, यू विल राइट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन, यू मस्ट राइट द लैंग्वेज दैट इज 20 मीटर एंड विड्थ को आप ब्रेथ भी बोल सकते हैं। विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन यू मस्ट राइट that is equal to 16 meter। so in this manner this is the end of question number, that is question number 5th। now come to the next question।
इन द सिक्स्थ क्वेश्चन वो कह रहे हैं गिव द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed. तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप खुद करेंगे, इसके हजारों एग्जाम्पल्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे आपके पास पहले कह रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, तो इंटरसेक्टिंग लाइन जैसे बच्चों आपको पता है एक दूसरे को कट करती हुई लाइंस होती हैं। सो यू मे सी हियर दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमारे पास जैसे फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. It is question number 6 first part. तो आपको एक ऐसी इक्वेशन क्रिएट करनी है कि आपके पास इससे इंटरसेक्टिंग लाइन आए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. इस मीन्स यूनिक सॉल्यूशन यानी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन की। तो कुछ इस तरह के आप वैल्यूज लीजिए। सपोज मैंने यहाँ 4x plus 7y minus 13 is equal to 0। क्या देख रहे हैं 2 upon 4 is not equal to 3 upon 7। तो ये एग्जाम्पल आपने ये वाला एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप हजारों एग्जाम्पल्स बाकी सभी पार्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ हियर इन द क्वेश्चन नंबर 7 इट इज गिवन, टू लाइन्स आर गिवन। कह रहे हैं इसका ग्राफ आप ड्रॉ करिए, दोनों लाइंस को आप ड्रॉ करिए कार्टेशियन सिस्टम पर, और एक्स एक्सिस से जहां वो दोनों लाइंस आपको कट करती हैं उससे एक ट्राइंगल क्रिएट होगा। तो उस ट्राइंगल के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऑन द ग्राफ पेपर। तो फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन x minus y plus 1 is equal to 0 as you may see here। तो x की जगह आपने 0 रख दिया है, सो y is 1। If you are putting x is equal to 0 तो minus y plus 1 is equal to 0। 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कर गया, y का वैल्यू 1 आ गया। ओके, इन द सिमिलर मैनर y अगर 0 रखते हैं आप तो x का वैल्यू -1 आ जाएगा। सो इट इज 0 1, ये 0 1, ये आपके पास ये वाला पॉइंट हुआ है 0 1, और -1 0 आपके पास ये वाला पॉइंट हुआ है, दैट इज -1 0 एज यू मे सी हियर इट इज -1 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करते हुए ये वाला लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला लाइन क्या शो करता है, x minus y plus 1 यूजिंग दिस टू पॉइंट्स। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, टेकिंग दिस 3x plus 2y minus 12 is equal to 0, x is equal to 4 पर y is equal to 0 है। एक तरह से आप ये कह लीजिएगा y की जगह 0 रखा है तो x का वैल्यू 4, तो ये 4 0 आपके पास ये आ गया 4 0, दिस इज द पॉइंट। फिर हमने y की जगह x की जगह 0 रखा है, x की जगह यहाँ 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। 2y is equal to 12, y is equal to 6, तो 0 6 ये रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लिया है यूजिंग द स्केल, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है। सो दिस इज इक्वेशन 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। अब ये दोनों लाइंस आप देख रहे हैं यहाँ कट कर रही हैं, यहाँ पे हम ग्राफ पेपर से इजिली डिटरमाइन कर लेंगे कि ये पॉइंट कौन सा है। आप देख रहे हैं ये आपके पास x की वैल्यू 2 है इस पॉइंट पर और y की वैल्यू 3 है। सो दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 2 3। तो आपके पास ये ट्राइंगल बन गया है, दैट इज पॉइंट A, दैट इज पॉइंट B, दैट इज पॉइंट C। पॉइंट्स को आपने A B C का नाम दिया है। तो वर्टिसेस हमने लिख दिए -1 0 ये रहा बच्चों, B का कोऑर्डिनेट 2 3 ये रहा बच्चों एज यू मे सी हियर, और C का कोऑर्डिनेट 4 0। सो यू मे शेड दिस, आप इस ट्राइंगल को शेड भी कर सकते हैं। सो इन दिस मैनर students you may complete this exercise. In the next video we will start the next concept. Thank you students.